अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमाने आलिशान है कि तुम्हारा इलाज तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है, और तुम्हारी बीमारी खुद तुमसे ही है, लेकिन तुम्हें उसका पता नहीं है। नाजरीन, पानी में नमक शामिल करके चेहरा धोने से कुछ दिनों के अंदर चेहरे के फालतू बाल गायब हो जाते हैं। नींद कम लेने वाले बंदे को शुगर की बीमारी जल्दी घेर लेती है। बार बार थूकने से दिमाग कमजोर हो जाता है और चेहरे पर खुश्की आ जाती है। हसद, बुग्ज और रंजो गम बदन को कमजोर कर देते हैं। इसकी असल वजह हाजमे के निजाम का डिस्टर्ब होना है, और इसके अलावा खाना हमेशा हंसी खुशी से खाने से जल्दी हजम हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि किसी को उसकी जात और लिबास की वजह से हकीर न समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला एक अल्लाह ही है। वो उसे अता भी कर सकता है और तुमसे ले भी सकता है। नाजरीन, जिन मर्दों के सर के पीछे से बाल जल्दी गिरने लगे तो उनकी बीनाई जल्दी कमजोर पड़ जाती है। आंखों के गिर्द हल्के पड़ना जल्दी उम्र ढलने की निशानी है। सर पर दाने निकल आए तो दिमागी कमजोरी की अलामत है। पांव पर सूजन आने लगना गुर्दों में पथरी होने की अलामत है। आंखों का रंग पीला पड़ जाना बीमारी आने की निशानी है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो तो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो तो उस दिन सब्र करना। नाजरीन, अगर नींद की गोलियां ज्यादा खाओगे तो हार्ट अटैक का मसला भी हो सकता है। सिर्फ नमक ही ब्लड प्रेशर की वजह नहीं होता, बल्कि जो लोग गिजा में मीठे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। चेहरे की झुर्रियां गायब करने के लिए नीम गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी जाओ। इंशाल्लाह चंद दिनों में चेहरा जवान नजर आएगा। अगर आप दुबलेपन का शिकार हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाया करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या करना चाहिए। शेरे खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, कोई अपना हो तो वो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। नाजरीन, खीरा ज्यादा खाने से गुर्दों के दर्द से निजात मिलती है। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो जब गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाया करें। सर दर्द हो तो आंखें बंद करके लेट जाएं और आधे घंटे के लिए दिमाग को हर किस्म की सोचो फिक्र से फारिग करने की कोशिश करें। ज्यादा गुस्सा आने लगे तो कुछ पढ़ना शुरू कर दें या पानी पिए, गुस्सा कम हो जाएगा। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि मोहताजी और गरीबी 6 चीजों से आती है। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने से, खड़े होकर पानी पीने से, मुंह से चिराग बुझाने से, आस्तीन या दामन से मुंह साफ करने से, दांतों से नाखून तोड़ने से, फजर की नमाज के बाद फौरन सोने से। नाजरीन, गाय का दूध इस्तेमाल करने से आंखें, नाखून और बाल खूबसूरत हो जाते हैं। नीम के पत्तों वाले पानी के नहाने से आप स्किन की सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिस इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे तो जान ले कि उसको अंदर से कोई खुफिया बीमारी खा रही है। अंगूर खाने से 1 घंटे में बलगम दूर हो जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में तैरती है तो खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। नाजरीन, सीने के दर्द की सूरत में गाजर का सालन रोटी के साथ खाना बेहतरीन है, इससे बहुत फायदा होगा।
बांझ औरत को बकरे का गोश्त खिलाएं, अल्लाह ने चाहा तो बांझपन दूर हो जाएगा। जो लोग रोजाना हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं वो सारी जिंदगी कैंसर से बचे रहते हैं। बदन के अंदर कमजोरी हो तो खजूर खाने से जान में जान आ जाएगी। अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धोने से खर्राटे आना बंद हो जाते हैं। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देहाती के पास उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। रावी बयान करते हैं कि जब हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार की इयादत को तशरीफ ले जाते तो मरीज से फरमाते, फिक्र करने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह तुम्हारा ये मर्ज तुम्हें गुनाहों से पाक करने वाला है। लेकिन उस देहाती ने आपकी इन मुबारक बातों के जवाब में कहा कि आप कहते हैं कि ये मर्ज पाक करने वाला है। हरगिज नहीं, बल्कि ये बुखार तो एक बूढ़े पर गालिब आ गया है और उसे कब्र तक पहुंचा कर रहेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी बात है तो फिर ऐसा ही होगा। नाजरीन, जिन लोगों में खून की कमी हो वो कद्दू का सालन ज्यादा खाया करें। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिल जाती है। जो औरत खुद को खूबसूरत रखना चाहती है वो दूध में एक सेब डालकर सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कर लिया करे। जिस किसी के पेट में रसोली हो वो निहार मुंह दार चीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। खीरे को चेहरे पर रगड़ देने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो दूध और शहद मिलाकर चेहरे पर लगाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि अल्लाह ताला का फरमान है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कयामत के दिन मैं खुद फरियादी बनूंगा। एक तो वो शख्स जिसने मेरे नाम पर वादा किया और वादा खिलाफी की। दूसरा वो शख्स जिसने किसी आजाद आदमी को बेचकर कीमत खाई। तीसरा वो शख्स जिसने किसी को मजदूर किया, फिर काम तो उससे पूरा लिया लेकिन उसकी मजदूरी ना दी। औरत को हमल ठहरने के बाद अगर उल्टी या के आने का मसला हो तो सौंफ वाला पानी इस्तेमाल करें। जो औरतें तंग कपड़े पहनती हैं उनको पेशाब के कतरे आने का मसला हो जाता है। बतख के अंडे खाने से आप दोबारा जवान हो जाओगे। बतख का सूप पीने से मैदा साफ और तवाना हो जाता है। अगर कोई बच्चा अपने बड़ों से जबान दराजी करता है और नाफरमान है तो उसको छोटी मोटी जिम्मेदारियां सौंप दिया करें, जल्दी ही अक्लमंद हो जाएगा। अगर वजन में कमी करना चाहते हो तो ये चीजें पेट भरकर खाओ। नींबू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते, अलसी के बीज भूनकर बारीक पीस लें और रोजाना खाली पेट 1 चम्मच पानी के साथ लें। ये शुगर, कोलेस्टेरोल और मोटापे के लिए बेहतरीन है। चिलगोजा खाने वाले इंसान की जिल्द नहीं फटती। जो ज्यादा ठंडा पानी पीता है उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बकरी का दूध पीने से नजर तेज होती है और मोटापे में कमी आती है। बकरी घर में पालने से आप में सब्र आ जाएगा और दिल नरम हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा नबी नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई हों। इस पर लोगों ने पूछा, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? फरमाया कि हां, कभी मैं भी मक्का वालों की बकरियां चंद सिक्कों की तनख्वाह पर चराया करता था। नाजरीन, देसी मुर्गी का सूप पीने से कमजोर से कमजोर बंदा भी सेहतमंद हो जाता है। अगर किसी का गला बैठ जाए तो वो सौंफ का दाना चूस ले। ऊपर वाले ने चाहा तो आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। दिल के मरीजों को पीने के लिए ठंडा पानी हरगिज ना दे, वरना उनके मर्ज में और इजाफा हो जाएगा।
खाली पेट बादाम खाने से स्किन अच्छी होती है और दिमागी कमजोरी भी दूर हो जाती है। वजन कम करना है तो हमेशा खाना खूब चबाकर खाया करें। चाय, कॉफी और दूध में चीनी कम इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा रेशे वाली ग़िज़ाएं ज्यादा इस्तेमाल करें और रूटीन के साथ वर्जिश किया करें। अगर सीने की बलगम से तंग आ गए हैं तो खजूर खाएं। खजूर बलगम निकालती है और सांस की बीमारियों को दूर करती है। दिन में 3 बार फजर, असर और इशा के वक्त 3-3 खजूरें खाएं। बच्चे के पेट के कीड़े खत्म करने हैं तो कलौंजी को पानी में उबाल लें और उसका पानी रात को सोने से पहले बच्चे को पिलाएं। यह पेट के कीड़े खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि किसी के बच्चे को जब कोई तकलीफ या बीमारी आती है तो अल्लाह उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की मां के गुनाह माफ फरमाता है। नाजरीन, अदरक का कहवा पीने से फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। इसको पीसकर तेल में जलाकर मालिश करने से जोड़ों और पट्ठों का दर्द भी दूर हो जाता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब किसी घर में किसी की वफात हो जाती और उसकी वजह से जो औरतें जमा होती और फिर चली जाती, सिर्फ घर वाले और खास खास औरतें रह जाती, तो आप हांडी में तलबीना पकाने का हुक्म देती। वो पकाया जाता, फिर सरीद बनाया जाता और तलबीना उस पर डाला जाता। फिर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि इसे खाओ, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे तलबीना मरीज के दिल को सुकून देता है और उसका गम दूर करता है। नाजरीन, उल्टी मतली या पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची चबाकर पानी पी लें। अल्लाह के फजल से फौरन आराम आ जाएगा। ज्यादा ब्रॉयलर मुर्गे का सालन खाने से आपके बाल जल्दी गिर जाएंगे। कड़वे बादाम कभी मत खाएं, इससे आंखों की बीनाई कम हो जाती है। ज्यादा ठंडे पानी के इस्तेमाल से बचें, इससे बाल झड़ने लग जाते हैं। केला खाने से कुव्वते बाह के अंदर बेपनाह इजाफा होता है। मर्दाना कमजोरी के शिकार लोग इसे ज्यादा इस्तेमाल करें। खाली पेट जानबूझकर सांस लेने से छाती की बलगम खुलकर आएगी। अगर जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो जाए तो उन पर जैतून के तेल से सुबह शाम मसाज करें। चंद दिनों में इंशाअल्लाह घुटनों के दर्द का मसला खत्म हो जाएगा। खाली पेट अखरोट खाने से बाल बेहतरीन हो जाते हैं। अखरोट बांझपन की बीमारी दूर करने में भी मददगार है। निहार मुंह अनार खाने से खून की कमी 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। ज्यादा ठंडा पानी मैदे और बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर जैसी घातक बीमारी का सबब बनता है। चेहरे की जिल्द चमकती दमकती बनानी है तो चेहरे पर बादाम के तेल से मसाज करो। जो बच्चे ज्यादा रोते हैं उनके सर की जैतून के तेल से मालिश करें, बच्चे रोएंगे नहीं। जो औरत रोजाना इमली और आलू बुखारे का शरबत पीती है उसका रंग कभी काला नहीं होता। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो सोते वक्त ठंडे पानी में पाव भिगोया करें। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कोई औरत अपनी जगह से उठ जाए तो उसकी जगह पर उस वक्त तक ना बैठो जब तक कि वो जगह गर्म रहे। नाजरीन, पेशाब करते वक्त बातें करने से भूलने की बीमारी लग जाती है। भिंडी की सब्जी खाने से शुगर की मिकदार नहीं बढ़ती। बेर खाने से सांस फूलने की बीमारी दूर हो जाती है। काली मिर्च पेट के कीड़े खत्म करती है और नजर को तेज करती है। अगर हाथ जल जाए तो जली हुई जगह पर सरसों का तेल लगाओ, छाले नहीं बनेंगे। जिनकी नजर कमजोर हो वो रोजाना चलते फिरते या बसीर पट लिया करें। खुदा ने चाहा तो नजर की कमजोरी दूर हो जाएगी। तेजी से रोटी खाने वाले लोगों को
दिल की बीमारी हो जाती है। रोजाना वर्जिश करने से आप पेट की और शुगर जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। जौ का पानी पीने से कुव्वत मुदाफात यानी इम्यूनिटी बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती है। एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल करना जोड़ों को ढीला कर देता है। मनफी सोच रखने से इंसान जल्दी बुढ़ापे की जद में आ जाता है। हजरत इमाम शाफाई रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया कि आपने अल्लाह को कैसे पहचाना? जवाब मिला, शहतूत के पत्तों से। जिसे बकरी खाती है तो मेंगनी बनती है, हिरन खाता है तो मुश्क बनता है, और अगर रेशम का कीड़ा खाता है तो रेशम बनता है। इसलिए कोई तो है जो एक ही चीज से तरह तरह की चीजें बनाता है, और वो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं हो सकता। नाजरीन, अगर बदन में सूजन का मसला हो जाए तो लौकी का सालन खा लिया करो। नींबू के छिलकों का सुफूफ दूध में मिलाकर आधा घंटा चेहरे पर लगा ले, फिर हल्का सा मसाज करें। चेहरा तरोताजा महसूस होगा। बदन की बदबू नहीं जा रही हो तो पानी के अंदर गुलाब का अर्क शामिल करके नहाया करो। जोर लगाकर पाखाना कभी मत करो, इससे आपके मसाने को नुकसान पहुंचेगा। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इंसान का कद उम्मूमन बाप की तरह और वजन मां की तरह होता है। रात को हर तरह की टेबलेट्स खाने से परहेज किया करें। अगर पूरे बदन को खूबसूरत बनाना है तो भेड़ का दूध इस्तेमाल करें। करेला खाने से खून साफ हो जाता है। मैदे की कमजोरी की प्रॉब्लम हो तो साबूदाना बनाकर खाया करें। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी 1 कप बनाकर पी लिया करें। कभी पेट भरकर मत खाओ, इससे मैदे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चावल वाले पानी से चेहरा धोने से चेहरे की चिकनाई खत्म हो जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवार में कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। नाजरीन, प्याज काट कर अगले दिन के लिए ना रखें, वरना पेट की बीमारियां हो जाएंगी। अगर ज्यादा काम करने की वजह से थकावट बहुत ज्यादा महसूस हो और जिस्म टूट रहा हो तो 1 कप चाय में थोड़ी सी खसखस डालकर जोश देकर चाय की तरह पी ले। चंद मिनटों में बदन से थकावट ऐसे दूर होगी जैसे थी ही नहीं, और जिस्म बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। बैतुल खला में ज्यादा देर बैठने से दिमागी बीमारियां लाहिक होने का खतरा होता है। बिना चीनी के नींबू का पानी बनाकर पीने से सांस की बदबू खत्म हो जाएगी। पेशाब कतरा कतरा करके आए तो ये मसाना कमजोर होने की निशानी है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने का मसला हो तो मिश्री के इस्तेमाल से पेशाब का मसला खत्म हो जाएगा। तकिए के बगैर सोने से जोड़ और कमर मजबूत होती है। कच्चा दूध पीने से मैदे को ताकत मिलती है। चावल खाने के फौरन बाद पानी पीने से गला खराब हो जाता है। नीले रंग के कपड़े पहनने से रंग खूबसूरत हो जाता है। नमक और मीठा ज्यादा खाने से आपको पसीने में इजाफा होगा। दही ज्यादा खाओ, चेहरे की झुर्रियां कम हो जाएंगी। अजवा खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। सेहत हमेशा दवाइयों से नहीं मिलती, कभी ये जहनी सुकून से मिलती है, कभी दिली सुकून और रूहानी सुकून से मिलती है, कभी ये एक दूसरे के साथ हंसने खेलने से, तो कभी प्यार मोहब्बत करने से मिलती है। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद रखें और हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।